देखिए बच्चों, ये कुछ बच्चियों का है रिपोर्ट की एक्सरसाइज 12 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर शायद 3 या कुछ है। तो ये क्वेश्चन है कि ये वृत्ताकार एक क्षेत्र है और इस वृत्त के अंतर्गत जो अंदर का वृत्ताकार भाग है वो गोल रूप में है। इसके बाद यहां से जो ये बॉर्डर रूप में देख रहे हैं ये रेड रूप में है, इसके बाद ब्लू है, इसके बाद ब्लैक है और इसके बाद व्हाइट है। और इस सारे रंगों का हम लोग का क्षेत्रफल बताना है। आप लोग पीछे क्लास में बल्ले पढ़े होंगे। बल्ले का मतलब कि एक वृत्त है और इसके अंतर्गत भी एक वृत्त है। इस दोनों को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, यानी दोनों का केंद्र एक ही होता है। और इसको जो है छोटे वृत्त का त्रिज्या ये हो गया और बड़े वृत्त का त्रिज्या ये हो गया। अगर हम इस वृत्त को अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए त्रिज्या को ये लेंगे। अगर इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए त्रिज्या को इसको लेंगे। लेकिन केवल हम लोग को इतना का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये जो चौड़ा पार्ट दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़े वृत्त में से इस छोटे वृत्त को घटा लेंगे तो इस चौड़े वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम वही क्वेश्चन से कि ये जितने भी वृत्त देख रहे हैं यानी 1, 2, 3, 4 और 5, इस पांचों वृत्त का जो केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्या सबका अलग अलग होगा। अब ये दिया हुआ है कि सबसे अंदर का जो वृत्ताकार वृत्त क्षेत्र है वह गोल्ड सुनहरे रंग का है जिसका व्यास 21 दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए इस अंदर वाले वृत्त का जो गोल्ड यहां लिखा हुआ है इसका त्रिज्या 10.5 यानी इसको हम लोग R1 मान लिए हैं। इस छोटे जो वृत्त का भाग इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 मान लिए हैं और इस R1 का मान 10.5 से। क्यों कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे आंतरिक वृत्त यानी जो गोल्ड वाला भाग है इसका व्यास 21 cm है। और इसके बाद इसमें देख रहे हैं कि जिस तरह से वृत्त का क्षेत्र बढ़ते जाता है उस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। यानी कि यहां से इसकी चौड़ाई 10.5 हो गया, फिर इसके बाद यहां से इसकी चौड़ाई 10.5 हो गया, फिर यहां से इसकी चौड़ाई 10.5 हो गया और फिर यहां से इसकी चौड़ाई 10.5 हो गया। यानी कि सबसे जो छोटा वृत्त है इसका त्रिज्या 10.5 हो गया। फिर इसके बाद यदि हम लोग रेड वाले वृत्त को त्रिज्या लेंगे तो इसकी त्रिज्या 10.5 तो ये है, 10.5 ये जुड़ जाएगा। तो इस रेड वाले वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा वह 21 cm हो जाएगा। माने इस तरह से जिस तरह से आगे बढ़ते जाएगा उस तरह से उसमें हम 10.5 को जोड़ करके त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से त्रिज्या मालूम होगी। अब रहा कि इसको हम क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड को निकालते हैं कि गोल्ड भाग का क्षेत्रफल और देख रहे हैं कि आकृति जो है वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r², जहां r का मतलब त्रिज्या हुआ। तो इस स्थिति में यदि हम इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r1², यानी यहां इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r1 माने हैं तो ये हो जाएगा पाई 10.5 का स्क्वायर। अब इसको आप चाहेंगे तो 105/10 भी लिख सकते हैं और पाई का मान हमेशा इसमें 22/7 लेना है। अब इसमें अपने कन्फर्मेशन के अनुसार आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा गोल्ड का। अब हम लोग को निकालना है रेड का। तो देखिए रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पहले इस रेड और गोल्ड सहित यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे कि रेड और गोल्ड जो दिया है दोनों को कंबाइंड एक साथ में यहां हम लिख सकते हैं कि रेड और गोल्ड, रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल या ऐसे लिख सकते हैं रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो इसको निकालेंगे तो चूंकि जो भी वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल तो सूत्र केवल एक होगा पाई r²। अब इसके लिए जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई, अब यहां रेड और गोल्ड दोनों मिलकर के ये वृत्त बना लिया है। तो इसके लिए त्रिज्या जो है यानी इस वृत्त का त्रिज्या जो है 21 हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं पाई 21 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को केवल रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ये तो केवल गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया और ये जो लिखे हैं रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल है यानी इस पूरे आकृति का। लेकिन हम लोग को केवल इस चौड़ाई वाले का क्षेत्रफल पता करना है और ये मालूम है कि इसकी चौड़ाई जो है वह 10.5 है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल तो ये हो गया पूरा आकृति का। अब
लिखेंगे केवल रेड का क्षेत्रफल, केवल रेड का क्षेत्रफल। तो अब केवल रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि उस स्थिति में हम जो यहां रेड और गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल ये निकाले हैं, इस क्षेत्रफल में से ये गोल्ड वाले क्षेत्रफल को घटा लेंगे, यानी केवल रेड का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा रेड प्लस गोल्ड, यानी इस दोनों के क्षेत्रफल में से केवल हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। याद समझिए, केवल रेड का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल में से क्या करें कि ये जितना क्षेत्रफल आया है, इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। ये स्पेशल गोल्ड का हो गया, और ये जो हुआ ये रेड और गोल्ड दोनों इतना का हुआ। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। फिर इसको अपने प्रोसेस के अनुसार हल कर लेंगे आप लोग। तो ये केवल रेड का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार यदि हम लोग को ब्लू का निकालना होगा, लिखेंगे केवल ब्लू का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार ब्लू का क्षेत्रफल के लिए अब क्या करेंगे हम लोग कि ब्लू और गोल्ड पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें ब्लू भी शामिल है, रेड भी शामिल है, गोल्ड भी शामिल है, यानी ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड तीनों को निकालेंगे। तो इसके लिए त्रिज्या आप लोग की हो जाएगी 10.5 यानी रेड और गोल्ड तक का जो त्रिज्या है वह 21 है, फिर उसमें 10.5 जुड़ जाएगा, तो आप लोग का हो जाएगा 31.5। यानी केवल ब्लू को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, यानी 21 जो हुआ रेड से गोल्ड तक का रेडियस हुआ त्रिज्या, और जो ये 31.5 हुआ वह ब्लू से गोल्ड तक हुआ। तो अगर हम पूरे ब्लू गोल्ड में से रेड गोल्ड को घटा लेंगे तो केवल ब्लू का क्षेत्रफल बच जाएगा। फिर पाई 31.5 स्क्वायर माइनस पाई 21 स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे तो केवल ब्लू का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसी तरह अगर केवल ब्लैक का निकालेंगे, केवल ब्लैक का क्षेत्रफल, केवल ब्लैक का क्षेत्रफल, तो इसका निकालने के लिए ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे कि नेक्स्ट अगला में घटाएंगे। अब ब्लैक को निकालने के लिए हम लोग ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड पूरे वृत्त को शामिल करेंगे ब्लैक को निकालने के लिए। तो यहां तक हम लोग का त्रिज्या जो है 31.5 हुआ है ब्लू तक, और इसमें फिर 10.5 चौड़ाई को जोड़ देंगे तो 31.5 ये हुआ और 5 फिर ये हो गया, तो ये 42 हो जाएगा। तो इसका निकालने के लिए लिखेंगे पाई 42 का स्क्वायर माइनस पाई 31.5 का स्क्वायर। ये करेंगे तो हम लोग का ये ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें करना है क्या, आप लोग इजली है कि पाई कॉमन ले लेंगे और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देना है हर क्वेश्चन में। इसमें भी पाई को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यानी जितना भी प्रोसेस है सब इसी को अपनाना है। कॉमन लेने से यह होगा कि आप लोग को जो सॉल्व करने वाली समस्या होगी वो आसान हो जाएगी गुणा करने से। अब इसके बाद अगर हम लोग निकालते हैं व्हाइट का, यहां लिखते हैं ऊपर में, अगर व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखेंगे केवल व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो सेम इसी प्रक्रिया से अगर व्हाइट को निकालेंगे तो यही हो जाएगा पाई। अब इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि यहां तक हम लोग का त्रिज्या 42 है और इसमें से फिर 10.5 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 52.5, 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई, और फिर यहां तक प्लस क्या का त्रिज्या ले लेंगे तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। फिर इसको अनुरूप में इसको हल करेंगे तो व्हाइट का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हर बड़े वृत्त में से एक छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते जाएंगे तो जो कलर है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे केवल रेड को निकालने के लिए पूरे इस वृत्त में से केवल गोल्ड को घटाया गया, ब्लू को निकालना है तो पूरा इस बड़े वृत्त में से इस वृत्त को घटाया गया, अगर ब्लैक को निकालना है तो पूरा इस बड़े वृत्त में से इस ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल यहां तक घटाना हुआ। इसी प्रकार यदि हम लोग केवल व्हाइट को निकालना है तो इसके लिए पूरा यहां ब्लैक को घटाएंगे। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये ब्लैक रंग है, व्हाइट है, ब्लू, रेड और गोल्ड है तो पूरा वृत्त में शामिल नहीं, केवल गोल्ड एक ऐसा रंग है कि पूरा वृत्त तक छांकित है, लेकिन जो ये रेड है वह केवल ये चौड़ाई जो दिख रही इतना वृत्त के बाहर केवल इतना ही है,
ब्लू जो कलर है, केवल जो चौड़ाई देख रहे हैं बस केवल इतना ही है। ब्लैक जो है जो चौड़ाई दिखा रहा है उतना ही है। इसी प्रकार व्हाइट भी है। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर बड़े वृत्त में से एक छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को घटाते जाएंगे तो उस तरह से उसका सबका अलग अलग क्षेत्रफल होता जाएगा। और जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है 10.5 है और जिस तरह से वृत्त बढ़ रहा है सबकी चौड़ाई भी 10.5 बढ़ती जा रही है। तो यदि इसका 10.5 हुआ तो इस वृत्त को त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका त्रिज्या इसमें जोड़ लेंगे चौड़ाई में, तो 21 हो गया। फिर अगर इस वृत्त को त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो 21 में 10.5 जोड़ेंगे, 30 वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। फिर अगर इस बड़े ब्लैक वाले को त्रिज्या ज्ञात करना है तो जितना यहाँ है 10.5 में 10.5 3 बार जोड़ेंगे तो फिर इस वृत्त का त्रिज्या, माने हर अगला वृत्त को त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले वाले वृत्त के त्रिज्या में 10.5 को जोड़ देना है। इसी प्रकार यदि व्हाइट को त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो पूरा ब्लैक के त्रिज्या में 10.5 को जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो इस तरह से प्रत्येक त्रिज्या ज्ञात करते हुए हर बड़े वृत्त में से एक छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को घटाते जाएंगे और इस तरह से जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग को मालूम होते जाएगा।